देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्टिब्री के बारे में, यानी कि कशेरुकाओं के बारे में। अब उससे पहले देख लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, अपनी सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटोमी, और उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी में भी क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल स्केलेटन। और हमने एनिमल स्केलेटन को दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो एक्जियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्जियल स्केलेटन। और हम एक्जियल स्केलेटन में देखो, एक तो स्कल के बारे में पढ़ चुके हैं, एक स्टर्नम के बारे में पढ़ चुके हैं, और रिब्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? कशेरुका के बारे में। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्टिब्री। अब देखिए, जो वर्टिब्री होती है वो कहां से कहां तक पाई जाती हैं, यानी कि ये गर्दन से लेकर पूंछ तक फैली रहती हैं। और गर्दन से लेकर पूंछ तक के विस्तार में ये 5 प्रकार की होती हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्थिति के आधार पर कशेरुकाओं को 5 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या इनकी विशेषता होती है, कहां कहां पाई जाती हैं, संख्या में कितनी होती हैं, सभी के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम बात करेंगे कशेरुकाओं की। यानी कि कशेरुकाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। देखिए कौन कौन सी? सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबार वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री, और कॉक्सिजियल वर्टिब्री। कॉक्सिजियल वर्टिब्री यानी कि ये कशेरुकाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रम और कॉक्सिजियल। अब देखो, जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, यानी कि देखो कशेरुकाएं निकलती कहां से हैं? यानी कि खोपड़ी की एक हड्डी होती है, कौन सी? ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी हड्डी होती है? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन से निकलती है। और ऑक्सीपिटल बोन होती है, उसमें एक छिद्र पाया जाता है, उसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन ऑफ मैग्नम बोलते हैं। ठीक है, जो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा फोरामेन होता है। इसमें से क्या निकलती है? तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां निकलती हैं। तो देखिए, इस ऑक्सीपिटल बोन में सर्वाइकल वर्टिब्री जुड़ी रहती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जुड़ी रहती है। तो ये ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ी रहती हैं और पूंछ तक पाई जाती हैं। ठीक है, और पहली जो वर्टिब्री होती है वो कौन सी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है गर्दन में। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको याद रखना है कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिजियल। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो कहां पाई जाती है। तो ये पाई जाती है गर्दन में। कहां पाई जाती है? गर्दन में। गर्दन में पाई जाती है। और जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उन सभी में इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, तो सभी जानवरों में, सभी जानवरों में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एटलस। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री क्या बोलते हैं उसको? एटलस। और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए, सबसे लंबी कशेरुका, सबसे लंबी कशेरुका
कौन सी होती है, तो वो एक्सिस होती है। यानी कि सर्वाइकल के बारे में हमको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये गर्दन में पाई जाती हैं। और जितने भी स्तनधारी होते हैं, यानी कि हमारे अंदर भी कितनी पाई जाती हैं, 7 पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जितने भी जानवर होते हैं, समझ रहे हो, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उन सभी में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और उनमें भी जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, जो ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ी रहती है, वो कौन सी होती है, तो वो होती है एटलस। एटलस होती है, वो ऑक्सीपिटल बोन से जुड़कर कौन सा जॉइंट बनाती है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाती है। और जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो कौन सी होती है, एक्सिस होती है, ठीक है। ये लंबाई में सबसे बड़ी कशेरुका होती है, कौन सी, एक्सिस, ठीक है। तो ये तो हो गई सर्वाइकल वर्टिब्री। आगे हम बात करेंगे थोरेसिक वर्टिब्री की। तो देखिए दूसरी है थोरेसिक वर्टिब्री। यानी कि जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है वो कहां पाई जाती है, थोरेसिक वर्टिब्री होती है वो पाई जाती है बच्चे गुहा में। कहां पाई जाती है, बच्चे गुहा की छत बनाने का काम करती है। इनकी संख्या की बात करें, तो संख्या की बात करें तो देखिए थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है, 13। कितनी होती है, 13 होती है। और पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि पसलियों की संख्या होती है वो थोरेसिक कशेरुकाओं की दुगनी होती है। तो गाय में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। थोरेसिक कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 13। तो 13 की दुगनी क्या हो जाएंगी, पसली हो जाएंगी 26, ठीक है। अब कहां पाई जाती है इनकी लोकेशन देखो, तो ये है बच्चे गुहा, यानी कि थोरेसिक कैविटी की छत बनाने का काम करती है, छत बनाने का काम करती है। अच्छा ये बताओ, जो बच्ची गुहा होती है ना थोरेसिक कैविटी, उसकी छत बनाने का काम तो कौन करेंगी, थोरेसिक कशेरुकाएं। और फ्लोर बनाने का काम कौन करेगा, स्टर्नम करेगा। और दीवार बनाने का काम कौन करेंगी, तो ये करेंगी पसलियां, ठीक है। अब देखिए जानवर के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, कुबड़ होता है। क्या होता है, कुबड़ होता है। हम बात कर रहे हैं देसी गाय के रेफरेंस में, ठीक है। तो जो कुबड़ होता है, कुबड़ का निर्माण होता है वो किससे होता है, थोरेसिक कशेरुकाओं से होता है। थोरेसिक कशेरुकाओं से होता है। और थोरेसिक कशेरुकाएं होती है एक तो सेकंड और थर्ड नंबर की जो वर्टिब्री होती है ना, थोरेसिक वर्टिब्री, वो क्या बनाती हैं, कुबड़ का निर्माण करती हैं। यानी कुबड़ होता है वो जानवर के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। उसका निर्माण होता है वो किससे होता है, थर्ड यानी कि सेकंड और थर्ड थोरेसिक वर्टिब्री से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो कुबड़ का निर्माण होता है वो किससे होता है, सेकंड और थर्ड थोरेसिक वर्टिब्री से होता है। अब देखिए यानी कि सबसे ज्यादा विकसित जो सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, वो थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता है। सर्वाधिक सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस, सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता है। थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता है। अब ये सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस क्या होते हैं, यानी कि जो कशेरुका होती है ना, कशेरुकाओं के ऊपर क्या उभार निकले रहते हैं, क्या निकले रहते हैं, उभार निकले रहते हैं। जैसे मान के चलो देखिए, जैसे क्या है, ये कशेरुका हो गई, ठीक है। तो इन कशेरुकाओं ऊपर क्या निकले रहते हैं, ऐसे उभार निकले रहते हैं, ऐसे उभार निकले रहते हैं। उनको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस। और जो बगल की साइड में निकले रहते हैं ऐसे, उनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो देखिए समझ लीजिए यहीं, यानी कि अधिक विकसित सुप्रा स्पाइनस, सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस। तो ये तो थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता है। और अधिक विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये लंबार कशेरुकाओं की विशेषता है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करें किसकी, थोरेसिक कशेरुकाओं की। तो थोरेसिक कशेरुका होती है वो कहां पाई जाती है,
बच्चियां गुहा की छत बनाने का काम करती हैं, और शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा कुबर होता है। तो कुबर का निर्माण भी किससे होता है? थोरेसिक कशेरुकाओं से होता है। कुबर का निर्माण होता है सेकंड और थर्ड नंबर की थोरेसिक कशेरुकाओं से, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है। और सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस, ये ज्यादा विकसित होते हैं थोरेसिक कशेरुकाओं में। आगे हम बात करेंगे लंबर कशेरुकाओं की। देखिए, लिख लेना है इनको, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, और आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है, अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, अब बात करेंगे हम लंबर कशेरुकाओं की। लंबार वर्टिब्री, तो देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है गाय में 6। कितनी होती है? 6 होती है। अब ये पाई कहां जाती हैं? तो देखो, थोरेसिक कशेरुकाएं होती हैं वो तो थोरेसिक कैविटी का निर्माण करती हैं, और जो लंबार कशेरुकाएं होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी की छत बनाने का काम करती हैं। तो ये उदर गुहा, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की छत बनाने का काम करती हैं। एब्डोमिनल कैविटी की छत कौन बनाती है? वो बनाती है लंबार कशेरुकाएं, ठीक है। अब देखिए, जो अभी बात की थी हमने कि अधिक विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो ये लंबर कशेरुकाओं की विशेषता है, ठीक है। लंबार कशेरुकाओं की विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अधिक विकसित सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस, तो वो तो थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता है, और अधिक विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस ये लंबार कशेरुकाओं की विशेषता है। लंबार कशेरुकाएं होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी की छत बनाने का काम करती हैं। गाय में इनकी संख्या 6 होती है, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे सैक्रल। तो देखिए, सैक्रल कशेरुकाएं, सैक्रल वर्टिब्री। देखिए, सैक्रल जो वर्टिब्री होती है वो पेल्विक कैविटी होती है ना, जहां पर जनन अंग स्थित होते हैं, तो पेल्विक कैविटी की छत बनाने का काम करती है ये सैक्रल कशेरुकाएं। पेल्विक कैविटी की छत बनाने का काम करती हैं, ठीक है। और देखिए, जो गाय में इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 5। कितनी होती है? 5। संख्या होती है 5। जब हम कशेरु के सूत्र पढ़ेंगे ना तो सभी की संख्या आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो सैक्रल कशेरुकाएं होती हैं ये जानवर के शरीर की सबसे मजबूत कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है। सबसे मजबूत कशेरुकाएं होती है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो सबसे मजबूत कशेरुका कौन सी होती है? तो वो होती है सैक्रम। सैक्रम होती है, उनकी संख्या गाय में 5 होती है, और ये जो पेल्विक कैविटी होती है उसकी छत बनाने का काम करती है, ठीक है। तो हमने सर्वाइकल पढ़ ली, थोरेसिक पढ़ ली, लंबार पढ़ ली और सैक्रम पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कोक्सीजियल कशेरुकाओं की। तो देखिए, हम बात करते हैं कोक्सीजियल कशेरुकाओं की। कोक्सीजियल वर्टिब्री। अब देखो, जो कोक्सीजियल वर्टिब्री होती है वो कहां पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पूंछ में। अब पूंछ तो जानवरों की होती है, लेकिन हमारे अंदर भी पाई जाती है। 1 या 2 कोक्सीजियल वर्टिब्री पाई जाती है, ठीक है। तो कहां पाई जाती है? पूंछ में पाई जाती है। संख्या कितनी होती है इनकी? तो संख्या होती है लगभग 15 से 25। कितनी होती है? जानवर में होती है लगभग 15 से 25, और पक्षियों में कितनी होती है? तो पक्षियों में होती है लगभग 4 से 9, ठीक है। ये तो होगा इनकी संख्या की बात। हम बात कर रहे हैं कि इनकी कोक्सीजियल कशेरुकाओं की।
कॉक्सिजियल जो कशेरुकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है? पूंछ में पाई जाती है। और जानवरों में इनकी संख्या होती है लगभग लगभग 15 से 25 होती है। और पक्षियों में इनकी संख्या होती है वो 4 से 9 होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी कशेरुकाओं की बात। तो कशेरुकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉक्सिजियल। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। देखिए, जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो जानवर की गर्दन में पाई जाती है और सभी जानवरों में इनकी संख्या 7 होती है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है एटलस और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है एक्सिस। सबसे लंबी कशेरुका कौन सी होती है? एक्सिस होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी थोरेसिक कशेरुकाओं की। तो थोरेसिक कशेरुका होती है वो पेल्विक कैविटी की छत बनाने का काम करती है और गाय में इनकी संख्या 13 होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा विकसित सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता होती है। और कुवड़ का जो निर्माण करती है वो करती है थोरेसिक कशेरुकाएं। कौन सी करती हैं? यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर की कशेरुकाएं। उसके बाद हमने बात की थी लंबर कशेरुकाओं की। तो गाय में इनकी संख्या होती है 6 और लंबर कशेरुका होती है वो उदर गुहा की छत बनाने का काम करती है। ठीक है, और जो लंबार कशेरुकाएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा ट्रांसवर्स प्रोसेस विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सैक्रल कशेरुकाओं की। तो सैक्रम की संख्या होती है 5, पेल्विक कैविटी की छत बनाने का काम करती है और सबसे मजबूत कशेरुका होती है। उसके बाद हमने बात की थी कॉक्सिजियल कशेरुकाओं की। तो कॉक्सिजियल कशेरुकाएं होती है वो जानवरों के पूंछ में पाई जाती है और जानवरों में इनकी संख्या होती है वो लगभग लगभग 15 से 25 होती है और पूंछ में पाई जाती है। और पक्षियों में इनकी संख्या होती है 4 से 9 होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जानवरों में कशेरुकीय के सूत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कशेरुकीय के सूत्र। तो देखो, जानवरों का कशेरुकीय के सूत्र 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से देखना है। तो वर्टिब्री कितने प्रकार की होती है भाई? 5 प्रकार की। तो देखिए, पहली है सर्वाइकल। सर्वाइकल। दूसरी थोरेसिक। तीसरी लंबार। चौथी सैक्रल। पांचवी कॉक्सिजियल। कॉक्सिजियल। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की कशेरुकाएं होती है। अब देखिए, हम चार्ट बना लेते हैं। इधर तो लिखेंगे हम जानवर। जानवर, इधर थोरेसिक, इधर नहीं लंबार लिखेंगे, पहले सर्वाइकल लिखेंगे। ठीक है, सर्वाइकल इधर तो आ जाएंगी सर्वाइकल, इधर थोरेसिक, इधर लंबार और सैक्रल और इधर कॉक्सिजियल। ठीक है, तो देखिए, अब हम बात करते हैं रूमंथी जानवरों की। रूमंथी जानवर यानी कि गाय, भैंस और भेड़, बकरी, इनकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए, इनमें सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? सर्वाइकल की संख्या होती है कितनी? 7। और थोरेसिक की संख्या कितनी होती है? 13। और लंबार की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, और सैक्रम कितनी होती है? 5 होती है। और कॉक्सिजियल कितनी होती है? लगभग लगभग 15 से 25। तो हम पहले बात कर चुके हैं गाय की। तो गाय में सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, और थोरेसिक की संख्या कितनी होती है? 13। और लंबार की होती है 6, सैक्रम होती है 5 और कॉक्सिजियल होती है 15 से 25। ठीक है, देखिए, अब हम बात करें घोड़े की। घोड़ा, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम है। घोड़े में बस थोड़े से कसर का होती है, वो 13 की जगह कितनी हो जाएंगी? 18 हो जाएंगी। बस ये चेंज करना है, कितनी हो जाएंगी? 18। बाकी सर्वाइकल होती है वो 7 होती है, लंबार भी 6 होती है, सैक्रम भी 5 होती है और कॉक्सिजियल भी 15 से 25 होती है। ठीक है, देखिए, आगे हम बात करेंगे
कुत्ते की। कुत्ते की बात करें हम तो कुत्ते में सर्वाइकल कितनी होती है? 7। सर्वाइकल तो सभी जानवरों में 7 ही होंगी। और थोरेसिक कितनी होती है? 13। और लंबार कितनी होती है? तो वो होती है 7। ठीक है। और सैक्रम कितनी होती है? 3 होती है। और कॉक्सिजेल होती है वही 15 से 25 होती है। ठीक है। तो ये तो हो गई कुत्ते की बात। अब देखिए हम बात करें मुर्गे की, पोल्ट्री की। ये मोस्ट है भाई, ये ध्यान रखना है। तो देखिए पोल्ट्री में सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। अब ये मत कहना 7, क्योंकि पोल्ट्री पक्षी की बात कर रहे हैं हम, जानवरों की बात नहीं कर रहे। क्योंकि जानवर होते हैं उनमें तो सर्वाइकल की संख्या 7 होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पक्षियों की। ठीक है। तो पक्षियों में या मुर्गे में जो सर्वाइकल वर्टिब्रेट की संख्या होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है। और थोरेसिक की संख्या कितनी होगी बताओ? थोरेसिक की हो जाएगी 7। अब देखिए जो पक्षी होते हैं ना, पक्षियों में लंबर और सैक्रम आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है। तो लंबार प्लस सैक्रम आपस में जुड़ी रहती है और उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 14 होती है। और कॉक्सियल कितनी होती है? 4 से 9 होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार दोबारा से देख लीजिए दोस्त, समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जानवरों में कशेरुकाओं की संख्या की। तो देखिए रूमंती जानवरों की बात करें हम, तो रूमंती जानवरों में सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। थोरेसिक की 13 होती है। और लंबार 6 होती है। सैक्रम 5 होती है। और कॉक्सियल 15 से 25 होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें घोड़े की, तो घोड़े में सर्वाइकल 7 होंगी। और जो थोरेसिक होंगी वो कितनी होंगी? 18 होंगी। ठीक है। तो 13 की जगह 18 करना, बाकी सब कुछ सेम है। लंबार 6 हो जाएंगी, सैक्रम 5 हो जाएंगे और कॉक्सिजल 15 से 25 हो जाएंगी। देखो कुत्ते की बात करें हम, तो कुत्ते में सर्वाइकल कितनी होती है? 7 होती है। और थोरेसिक होती है वो 13 होती है। और जो लंबार होती है वो 7 होती है। और सैक्रम 3 होती है। और कॉक्सिजल वही 15 से 25 होती है। देखो पक्षियों की बात करें हम, मुर्गे की बात करें, तो मुर्गे में सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पोल्ट्री में जो सर्वाइकल की संख्या होती है वो 14 होती है। थोरेसिक की कितनी होती है? 7। जब हमने पसली पढ़ी थी तो पसलियों में पढ़ा था कि मुर्गे में 7 जोड़ी पसलियों के योग में पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि थोरेसिक कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? 7। तो 7 दूनी 14, 14 पसलियां पाई जाती है। किन में पाई जाती है? पक्षियों में। ठीक है, मुर्गे में। अब देखो लंबर और सैक्रम जो कशेरुका होती है वो आपस में जुड़ी रहती हैं और टोटल उनकी संख्या होती है 14। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लंबोसेक्रल मास, हम आगे बात करेंगे। और इनमें कॉक्सिजियल कशेरुकाओं की संख्या होती है वो 4 से 9 होती है। ठीक है। अब देखो, अब हम बनाएंगे इनका क्या? वर्टिब्री फॉर्मूला या कशेर के सूत्र, जो एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए कशेर के सूत्र कैसे बनाते हैं, देखो नीचे देख लेना। देखिए हम गाय की बात करें, गाय का कशेर के सूत्र, गाय का कशेरुकीय सूत्र, चल एक बनाना सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो गाय का कशेर यानी कि सी, सर्वाइकल, सर्वाइकल को हम लिखेंगे सी। ठीक है। तो सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 7। तो लिख देंगे सी 7। और यहाँ लंबार कितनी थोरेसिक कितनी होती है? थोरेसिक कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है। तो थोरेसिक की जगह लिख देंगे हम टी। टी कितनी होती है? 13 होती है। और लंबार, लंबार की जगह लिख देंगे एल। एल कितनी होती है? 6 होती है। और सैक्रम की जगह लिख देंगे एस। तो सैक्रम कितनी होती है? 5। और कोक्सीजल, तो कोक्सीजल की लिख देंगे हम सी वाई लिख देंगे। ठीक है। तो कोक्सीजल कितनी होती है? 15 से 25। तो ये क्या हो गया? गाय का कशेरुकीय सूत्र हो गया। क्या हो गया? गाय का कशेरुकीय सूत्र, यानी कि C7 T13 L6 S5 और कॉक्सीजियल 15 से 25। ठीक है। यह गाय का कशेरुकीय सूत्र है। और हर बार एग्जाम में एक कशेरुकीय सूत्र पूछा जाता है, या तो गाय का पूछा जाता है या पोल्ट्री का पूछा जाता है। ठीक है। तो आप किसी का भी बना सकते हैं। अब जैसे हम घोड़े की बात करें, तो घोड़े का कशेरुकीय सूत्र क्या होगा? देखो C7 T18 L6 S5 और CY 15 से 25। तो हम पोल्ट्री का लिख देते हैं
पोल्ट्री का कसिर के सूत्र। देखिए पोल्ट्री में सर्वाइवल कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। तो C14। और थोरेसिक कितनी होती है? 7। तो T7। और लंबर और सैक्रम आपस में जुड़ी रहती हैं, तो L+S। ये कितनी होती है? 14। और कोक्सीजल कितनी होती है? कोक्सीजल होती हैं 4 से 9। तो ये हो गया पोल्ट्री का कसिर के सूत्र। ठीक है भाई, आप इनको लिख लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पक्षियों से संबंधित टर्मिनोलॉजी के बारे में। देखो, ठीक है, आप इसको लिख लेना। ये तो हो गया जानवरों का कसिर के सूत्र। अब देखो, देखिए इनकी पक्षियों में लंबार और सैक्रल कशेरुकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं, जिन्हें लंबो सैक्रल मास कहा जाता है, जिन्हें लंबोसैक्रल मास कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है भाई। ठीक है, यानी कि जो पक्षी होते हैं उनमें लंबर और सैक्रम जो कशेरुका होती है वो आपस में फ्यूज रहती है, जुड़ी रहती है, और इनकी संख्या 14 होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लंबोसैक्रल मास बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पक्षियों में कॉक्सिजल कशेरुकाएं पक्षियों में अंतिम कुछ कॉक्सिजल कशेरुकाएं आपस में जुड़कर एक उभारनुमा संरचना बनाती है, उभारनुमा संरचना बनाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पाइकोस्टाल, जिसे पाइकोस्टाल कहते हैं। पाइकोस्टाल कहते हैं। ये पाइकोस्टाल क्या करता है? पक्षियों की जो पंख होती है उनको सहारा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, पंखों को सहारा प्रदान करने का काम करता है, यानी कि पक्षियों में जो लास्ट की जो कोक्सीजल कशेरुका होती है ना, वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है? एक उभारनुमा या पिरामिड नुमा एक संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पाइकोस्टाल बोलते हैं, जो पक्षियों की जो पंख होती है उनको सहारा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, देखिए आगे हम बात करेंगे, एक संरचना होती है सिंसेक्रम। तो पक्षियों में लास्ट थोरेसिक, ठीक है, लंबार एवं सैक्रल एवं फर्स्ट कॉक्सिजल कशेरुकाएं आपस में जुड़कर एक संरचना बनाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सिंसेक्रम, जिसे सिंसेक्रम कहते हैं। ठीक है भाई, देखो यानी कि पक्षियों में एक तो लास्ट की थोरेसिक
और लंबर और सैक्रम प्लस फर्स्ट कॉक्सिजियल मिलकर एक संरचना बनाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, सिंसैक्रम। तो देखिए आगे इनको लिख लेना, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि लंबोसैक्रल मास किसको बोलते हैं, पक्षियों में लंबर और सैक्रम जो कशेरुकाएं होती है वो आपस में जुड़ी रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, लंबोसैक्रल मास बोलते हैं, और इनकी संख्या होती है वो 14 होती है, ठीक है। उसके बाद है पाइगोस्टाल। पाइगोस्टाल क्या होता है, पक्षियों में कुछ अंतिम जो कॉक्सिजियल कशेरुकाएं होती है वो एक उभारनुमा संरचना बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, पाइगोस्टाल, जो पक्षियों की पंखों को सहारा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद है सिंसैक्रम। सिंसैक्रम क्या होता है, पक्षियों में यानी कि लास्ट की थोरेसिक, लंबर प्लस सैक्रम और फर्स्ट कॉक्सिजल मिलकर एक संरचना बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, सिंसैक्रम बोलते हैं, ठीक है। इनको लिख लेना। आगे देखिए भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंसैक्रम में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो बताओ कितनी कशेरुकाएं होती हैं, सिंसैक्रम में कितनी कशेरुकाएं होंगी बताओ। देखिए सिंसैक्रम, सिंसैक्रम में देखो एक तो आ जाएगी लास्ट की थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक, ठीक है, प्लस लंबर प्लस सैक्रम प्लस फर्स्ट कॉक्सिजियल, फर्स्ट कॉक्सिजियल। तो देखिए एक तो ये हो जाएगी लास्ट की थोरेसिक, कौन सी हो जाएगी, एक तो लास्ट की थोरेसिक हो जाएगी, और 14 कौन सी हो जाएंगी, लंबर और सैक्रम, ये कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी, और एक हो जाएगी फर्स्ट की कॉक्सिजल, तो कितनी हो गई, 14 और 2 16। तो सिंसैक्रम में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, 16 कशेरुकाएं होती हैं भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी होती हैं, 16। तो ये आपको लिखना है, सिंसैक्रम में कुल 16 कशेरुकाएं होती हैं। सिंसैक्रम में कुल 16 कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वर्टिब्री से संबंधित अपना चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो ना तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई वीडियो में कमी हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और आपने वीडियो पूरा देखा है ना, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत